बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो मैथमेटिक्स 10th क्लास का टॉपिक है वो है थ्योरम नंबर 1। ठीक है, तो आज हम थ्योरम नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं आपके सामने। तो सबसे पहले इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल जो है वो पास कर सकता है। ठीक है, कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कि ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर लाई ना कर रहे हों। ठीक है, यानी जैसे अब आपके सामने ये एक फिगर बनी हुई है, इसमें ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ए इधर है, बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये एक ही लाइन के ऊपर नहीं आ रहे। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स में से सिर्फ जस्ट और एक ही सर्कल जो है वो गुज़र सकता है। ठीक है, तो ये हमने साबित करना है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल जो है वो पास हो सकता है। ठीक है, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर लाई ना कर रहे हों। ठीक है, और कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं वो एक ही लाइन के ऊपर आ रहे होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, और ये एक सी पॉइंट है। तो ये सारे एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। तो ये कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है, अब देखें इसकी गिवन हमारे पास क्या है कि गिवन में लिखा है कि ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन, कि एक प्लेन के अंदर ये तीनों ए बी सी जो हैं वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, साबित ये करना है कि टू प्रूव में हम ये लिखेंगे कि वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी, कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है कि ज्वाइन ए विद बी एंड बी विद सी। ए को बी से ज्वाइन कर दिया, ए को बी से ज्वाइन कर दिया। ये देखिए आपके सामने फिगर में है कि ए को हमने बी से ज्वाइन कर दिया, बी को हमने सी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया। अब देखें, अब हमने ये जो ए बी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिया डी एफ, इसी तरह से हमने सी बी या बी सी का भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिया एच के। ठीक है, अब दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक दूसरे को ओ पॉइंट पर ये कट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया है कि O को हमने C से ज्वाइन कर दिया, O को हमने B से ज्वाइन कर दिया और O को हमने A से ज्वाइन कर दिया। ये A B C ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें ये 2 परपेंडिकुलर हमने ड्रा किए जो कि O पॉइंट पर आकर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास होगी कंस्ट्रक्शन कि ज्वाइन ए विद बी एंड बी विद सी। ठीक है, ड्रा डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी के ऊपर हमने डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया है, एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी। सो डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है और ये दोनों एक दूसरे को ओ पॉइंट पर जाकर कट करते हैं। ठीक है, आल्सो ज्वाइन ए बी एंड सी विद पॉइंट ओ। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि हमने O को A से ज्वाइन कर दिया, O को B से ज्वाइन कर दिया और O को C से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। ये हमने लिख दिया प्रूफ। ठीक है, प्रूफ जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक है स्टेटमेंट्स और एक है रीजंस। ठीक है, अब लिखा क्या है स्टेटमेंट में कि एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, तो ये देखें आप फिगर की तरफ आएँ कि ए बी जो है, अब ए बी का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये जो डी एफ के ऊपर कोई भी पॉइंट आएगा ना उसका फासला ए से और बी से एक जैसा ही होगा। ठीक है, तो ये जो हम इस चीज़ को आगे प्रूव भी करेंगे कि
ठीक है। और वैसे भी इससे रिलेटेड 9th क्लास में एक थ्योरम है जो हम प्रूव कर चुके हैं कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है ना, उसका दोनों एंड पॉइंट से जो फासला होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट आ जाए तो उसका जो फासला होता है एंड पॉइंट से, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से उसका फासला जो होता है वो एक जैसा ही होता है, ठीक है। तो अब देखें इसकी रीज़न क्या लिखी है कि डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी। अब जब भी कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया जाएगा तो उसका फासला ए से और बी से एक जैसा होगा, ठीक है। इन पर्टिकुलर मेजरमेंट ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी, कि जो ओ ए का जो डिस्टेंस है, देखें ओ ए ये डिस्टेंस और ओ बी ये डिस्टेंस भी बराबर है, ठीक है। इसी तरह से ओ बी जो है वो ओ सी के बराबर होगा और ओ ए ओ सी के बराबर है। ये अगर इसको हम कंप्लीट करें ना तो ये एक सर्कल बन जाएगा, और सर्कल का ये ओ ए ओ बी और ओ सी ये सर्कल के रेडियस हैं, और एक सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं ना वो सब के सब आपस में हम फासला या इक्वी डिस्टेंट होते हैं, ठीक है। अब देखें कि मेजरमेंट ओ ए बराबर है मेजरमेंट ओ बी के, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एच के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का, उस अब ये एच के जो है इसके ऊपर कोई भी पॉइंट आएगा तो उसका फासला सी से और बी से एक जैसा होगा, क्योंकि ये एच के ने इस बी सी लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में कट कर दिया है, ठीक है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बी से लेकर एच तक का फासला जो है वो सी से लेकर एच तक के फासले के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि एच के जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी के ऊपर, ठीक है। तो अब देखें, नाउ ओ इज़ द ओनली पॉइंट कॉमन टू डी एफ एंड एच के, कि दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो हैं वो ओ पॉइंट पर आकर मिलते हैं, ठीक है। और ओ पॉइंट ही ऐसा वो पॉइंट है जहाँ से ओ का जो फासला है ए से, ओ का फासला बी से और ओ का फासला सी से इक्वल है। ये तो हम पहले ही जानते हैं कि मेजरमेंट ओ ए इक्वल है मेजरमेंट ओ बी के और मेजरमेंट ओ सी के इक्वल है, क्योंकि ये तीनों ही रेडियस हैं, एक सर्कल के तीनों ये रेडियस है, ठीक है। तो इसका मतलब है ओ क्या है, ओ इसका सेंटर है, ठीक है ना, फिक्स्ड पॉइंट है। हाउएवर ये नंबर 1 और नंबर 2 को हमने यहाँ पे यूज़ करके उसके बाद ये नतीजा निकाला है कि मेजरमेंट ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ सी, ठीक है। हाउएवर देयर इज़ नो सच अदर पॉइंट एक्सपेक्ट ओ, यानी ओ के अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर जिनसे ये फासला जो है हर पॉइंट का, यानी यहाँ पे जो कोलिनियर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं उनका फासला सेम हो। ओ का फासला ए से, ओ का फासला बी से और ओ का फासला सी से सेम है, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया है कि देयर इज़ नो सच अदर पॉइंट एक्सपेक्ट ओ के अलावा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। हैंस अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ ए विल पास थ्रू ए बी एंड सी, कि एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है, ठीक है, तो वो इन तीनों पॉइंट्स में से ही गुजरेगा। अल्टीमेटली देयर इज़ ओनली वन सर्कल विच पास थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना था कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो हैं इनमें से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है स्टूडेंट्स।